हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो आने वाला RSAT का एग्जाम है, जो एग्जाम आ रहा है, उसके लिए अपनी ये क्लास रहने वाली है और एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। उसके बारे में पूरी डिटेल हमने पुराने वीडियो में दे दी है। अब आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोगों को अपने RSAT एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पास होना है, अगर आप सभी को अच्छे मार्क्स हैं, तो उसके लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, क्योंकि डेली क्लासेस मिलेगी यहाँ चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है, जो भी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। देखो आज की क्लास, तो देखो आज की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है, मतलब जो स्पीकर और हेडफोन होते हैं किस प्रकार के उपकरण है। तो ए पर दे रखा आउटपुट, बी पर दे रखा इनपुट, सी पर दे रखा स्टोरेज और डी पर दे रखा सॉफ्टवेयर। तो जो स्पीकर और हेडफोन होते हैं, क्या स्पीकर और हेडफोन ये कौन से डिवाइस होते हैं? ये होते हैं आउटपुट के डिवाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, आउटपुट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपको आउटपुट प्रदान करते हैं। और देखो हमारे जो चैनल पर अब जो मैं स्टडी करवाता हूं, आप सभी की तैयारी करवाता हूं, वो एक एक क्वेश्चन को अपने डीपली जाकर करते हैं, हर चीज को समझाते हैं। इसलिए आप सभी चैनल पर बने रहना एग्जाम तक, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आए। तो देखो स्पीकर और हेडफोन आउटपुट के आते हैं, जबकि इनपुट का काम नहीं करते हैं, स्टोरेज का भी काम नहीं करते और सॉफ्टवेयर भी नहीं है। क्या ये हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं। स्टोरेज के भी काम नहीं आते, इनपुट का काम करते ही नहीं। क्या देते हैं आपको? आउटपुट दे देते, तो आउटपुट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है कि कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियों को कहा जाता है। यानी कीबोर्ड के अंदर जो F1, F2, F3 जो की होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ए पर दे रखा है फॉर्मूला कुंजियां, बी पर दे रखा है फंक्शन कुंजियां, सी पर दे रखा है फैक्ट कुंजियां और डी पर दे रखा है स्पेशल कुंजियां। तो देखो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फंक्शन कुंजियां, यानी फंक्शन की बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शन की। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अब फंक्शन की कहां से कहां तक होती है? तो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, जो 12 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 12 बटन, 12 की। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोला जाता है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फंक्शन कुंजियां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये थर्ड है, यहां पर मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? जैसे 07/18/2019 दे रखा है। तो इसमें देखो ये 18 तो डेट है, ये 7 मंथ है, यानी ये तो डेट है, और ये मंथ है, और ये ईयर है। तो देखो अगर आपको करंट डेट चाहिए तो उसके लिए कौन देता है आपको? तो ए पर दे रखा है इक्वल दिस डे ब्रैकेट ओपन और क्लोज, और बी पर दे रखा है इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और सी पर दे रखा है इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और डी पर दे रखा है इक्वल प्रेजेंट डे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो देखो जो अगर आपको करंट डेट चाहिए, तो करंट डेट के लिए जो फॉर्मूला काम आता है वो काम आता है टुडे का। तो इक्वल टुडे ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा अगर आपको करंट डेट चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, टुडे। इसके बाद देखो इसी में जो दिस डे दे रखा है, तो दिस डे का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्रेजेंट डे का भी नहीं होता है, नाउ का जरूर फॉर्मूला होता है। अब देखो ये यहां पर क्या देता है? अगर ये यहां पर देता है करंट डेट एंड टाइम, यानी डेट और टाइम अगर दोनों चीज पूछता तो फिर क्या लगाते? आप ही लगाते बन यहां पर सी नाउ वाला। लेकिन इसने केवल डेट का ही पूछा है, तो फिर क्या लगाएंगे? यहां पर टुडे वाला लगेगा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है कि MS एक्सेल 2010
MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी जो एक्सेल की वर्कबुक होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल की वर्कबुक का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो देखो ए पर दे रखा है .xlsx, बी पर दे रखा है .docx, सी पर दे रखा है .pptx और डी पर दे रखा है .pdf। तो जो MS एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वर्कबुक की होती है .xlsx, ये 2010 की। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जबकि अगर वो MS वर्ड की पूछता, MS वर्ड की, तो फिर अपन क्या लगाते .docx, और अगर वो पावर पॉइंट पूछता तो फिर .pptx पावर पॉइंट की, और अगर पीडीएफ की पूछता तो फिर .pdf होती है। देखो पीडीएफ फाइल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट हो या टेक्स्ट जो भी है उसे आपने सिलेक्ट करके अगर आपको उसे काटना है तो काटने का शॉर्टकट। तो ए पर दे रखा है Ctrl+X, बी पर दे रखा है Ctrl+C, सी पर दे रखा है Ctrl+V और डी पर दे रखा है Ctrl+S। तो देखो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन पर Ctrl+X। एक्स देखो कैंची का निशान, कैंची ऐसे यूं काटने के काम आती है। तो इसका आंसर होगा देखो ए ऑप्शन Ctrl+X। और जैसे Ctrl+C होता है वो किसका होता है, कॉपी का होता है। Ctrl+V किसका होता है, वो होता है पेस्ट का। और जो Ctrl+S होता है वो किसका होता है, वो होता है सेव का। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें हैं, तो जो मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी आपको समझा दूं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर पाओ। इसलिए हमारे चैनल से तैयारी करने वाले बच्चों के देखो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, MS वर्ड 2010 में फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है। फाइंड एवं रिप्लेस सुविधा यानी फाइंड और रिप्लेस। ए पर दे रखा है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, बी पर दे रखा है डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करना, सी पर दे रखा है डॉक्यूमेंट का पेज लेआउट चेंज करना, डी पर दे रखा है डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्याओं को जोड़ना। तो देखो जो फाइंड और रिप्लेस होता है क्या काम आता है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों वाक्यों को सर्च करना, रिप्लेस। यानी आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है उसमें कोई भी चीज अगर आपको ढूंढनी है या फिर बदलनी है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम आएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, भेज दीजिए कमेंट करके आंसर 2 देखे क्या होगा इसका आंसर। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो ए पर दे रखा है बिल भुगतान, बी पर दे रखा है प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, सी पर दे रखा है शिकायत दर्ज करना, डी पर दे रखा है ये सभी। तो ई मित्र के माध्यम से आप बिल भुगतान कर सकते हो, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि MS वर्ड 2010 में पार्ट के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर क्या है। तो जो फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर जो होता है वो कौन से रिबन टैब में पाया जाता है, ये पूछा आपसे। तो ए पर दे रखा है होम, बी पर दे रखा है इंसर्ट, सी पर दे रखा है पेज लेआउट, डी पर दे रखा है रेफरेंसेस। तो जो फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर का जो ऑप्शन होता है वो होता है ए होम टैब पर। कौन से टैब में होता है, होम टैब में। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। सेव एज का अगर आपको डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसका शॉर्टकट, तो ए पर दे रखा है Ctrl+S, बी पर दे रखा है Ctrl+O, सी पर दे रखा है देखो Ctrl+A, डी पर दे रखा है F12। तो इसका आंसर होगा क्या, डी F12। F12 क्या काम आता है, ये काम आता है सेव एज के लिए। जबकि Ctrl+A क्या काम आता है, ये काम आता है सिलेक्ट ऑल के लिए। और Ctrl+O क्या काम आता है, ये काम आता है फाइल को ओपन करने के लिए।
और कंट्रोल एस क्या काम आता है, फाइल को सेव करने के लिए। तो सेव एज का क्या होगा, F12, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, तो ए पर दे रखा है सिंगल साइन ऑन सिस्टम, बी पर दे रखा है शिकायत सुलझाने की सेवाएं, सी पर दे रखा है देखो नागरिक पंजीकरण सेवाएं, डी पर दे रखा है नागरिक सेवाओं का लाभ उठाना। तो राजस्थान संपर्क का जो पोर्टल होता है वो क्या काम आता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, शिकायत सुलझाने के लिए। यानी आप जो राजस्थान संपर्क का पोर्टल होता है वहां पर आप अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, उसका समाधान किया जाता है, तो शिकायत सुलझाने के काम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन, शिकायत सुलझाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, एमएस एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है। एक नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए, नंबर्स की सीरीज जोड़नी, तो ए पर दे रखा है सम, बी पर दे रखा है एवीजी, सी पर दे रखा है मैक्स, डी पर दे रखा है काउंट। तो देखो नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए जो काम आता है वो काम आता है ए ऑप्शन पर जो दे रखा है सम का फंक्शन आप प्रयोग में लेते हो, जबकि एवीजी का फंक्शन नहीं होता है, मैक्स का होता है, लेकिन क्या काम आता है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी। काउंट आता है नंबर्स को काउंट करने के लिए, नंबर्स की काउंटिंग के काम आता है ये। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन, सम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि एमएस एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। यानी एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट में अगर आप वर्क करते हो और उसे वर्कशीट को अगर आप स्क्रॉल करते हो तो जो रो और कॉलम होते हैं, पंक्ति और कॉलम, जिसे रो और कॉलम बोलते हैं, को फ्रीज करने के लिए, यानी फ्रीज करना है यानी वो स्थिर रहे, तो उसके लिए कौन सा फीचर काम आता है। तो ए पर दे रखा है फ्रीज पेन, बी पर दे रखा है स्प्लिट विंडो, सी पर दे रखा है फिल्टर, डी पर दे रखा है सॉर्ट। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, फ्रीज पेन्स। क्या काम आता है, फ्रीज पेन व्यू टैब के अंदर होता है, ये कौन से टैब में होता है, व्यू टैब के अंदर। तो फ्रीज पेन आता है आपका काम वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय रो कॉलम को फ्रीज करने के लिए, स्थिर करना है, तो फ्रीज पेन आपका काम आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो ए पर दे रखा है .pptx, बी पर दे रखा है .docx, सी पर दे रखा है .xlsx, डी पर दे रखा है .pdf। तो देखो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है .pptx। क्या होती है, .pptx इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है, .pptx। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए ऑप्शन, .pptx। पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है 2010 की, ये एमएस वर्ड की होती है 2010 की .docx, ये एक्सेल की होती है, .xels 2010 की, और .pdf ये pdf फाइल की होती है, pdf फाइल की ये होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। तो कौन सा टैब है, टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में, स्लाइड में आपको इमेज, वीडियो, टेक्स्ट अगर आपको ऐड कराना है तो कौन सा टैब में होता है। तो ए पर दे रखा होम, बी पर दे रखा इंसर्ट, सी पर दे रखा डिजाइन और डी पर दे रखा एनिमेशन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इंसर्ट टैब। कौन सा टैब होता है, इंसर्ट टैब के अंदर डाल सकते हो, इंसर्ट टैब के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि HTTP का वेब पतों के संदर्भ में अर्थ क्या है, HTTP की फुल फॉर्म। तो ए पर दे रखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी पर दे रखा हाई टेक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सी पर दे रखा हाइपर लिंक टेक्स्ट टूल, डी पर दे रखा है होम टेस्टेड टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। तो देखो जो इसका आंसर है वो होगा ए ऑप्शन,
ए ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन पर जो दे रखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन पर जो दे रखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए, यानी कोई भी फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज पर जाना है आपको, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक काम आती है। तो ए पर देखा ड्रैग, बी पर देखा ड्रॉप, सी पर देखा राइट क्लिक, डी पर देखा लेफ्ट क्लिक। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज तक जाना है तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन राइट क्लिक, यानी राइट क्लिक करके राइट क्लिक पर जैसे ही राइट क्लिक करोगे आप तो वहां पर नीचे ही नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाता है किसी भी फाइल पर। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन राइट क्लिक, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। यानी ऐसी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें आप जो भी कैरेक्टर्स होती है उनकी एक लिमिट होती है जो भी आप पोस्ट करते हैं उसमें, और हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। तो ए पर देखा फेसबुक, बी पर देखा ट्विटर, सी पर देखा इंस्टाग्राम, डी पर देखा लिंक्डइन। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन ट्विटर। क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ट्विटर होगा इसका सही आंसर। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग में आता है और इसमें अक्सर की लिमिटेशन होती है और हैशटैग का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि एसएसओ का फुल फॉर्म क्या है। एसएसओ की फुल फॉर्म पूछी है तो ए पर देखा है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, बी पर देखा है सिंगल साइन ऑन, सी पर देखा है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर और डी पर देखा है सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो एसएसओ की फुल फॉर्म, तो एसएसओ की फुल फॉर्म होती है देखो सिंगल साइन ऑन। क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सिंगल साइन ऑन, एसएसओ की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी। भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी। तो ए पर देखा मास्टर कार्ड, बी पर देखा वीजा, सी पर देखा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और डी पर दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। तो देखो जो रुपे कार्ड होती है उसकी शुरुआत की है, देखो सी ऑप्शन सही आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे क्या बोलते हैं एनपीसीआई। क्या बोला जाता है? एनपीसीआई ने शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा देखो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी क्या पूछा है कि कॉपी किए गए या कट किए गए सेल को पेस्ट करने के लिए, यानी पेस्ट का शॉर्टकट पूछा है। तो ए पर दिया था कंट्रोल एस, बी पर दिया था कंट्रोल सी, सी पर दिया कंट्रोल प्लस वी और डी पर दिया कंट्रोल प्लस पी। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस वी। क्या काम आता है? ये काम आता है पेस्ट के लिए। जबकि डी पर जो दिया था कंट्रोल पी, ये क्या काम आता है? ये काम आता है प्रिंट के लिए। कंट्रोल सी काम आता है कॉपी के लिए और कंट्रोल एस काम आता है सेव के लिए। पेस्ट के लिए क्या काम आता है? कंट्रोल प्लस वी काम आता है पेस्ट के लिए। तो इसका आंसर होगा देखो क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस वी। तो देखो ये आज मैंने आप सभी को 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का आरएसआईटी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। तो आगे भी आपको ऐसी क्लासेस रेगुलर मिलती रहेगी। तो आप सभी अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर जुड़े रहें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और कमेंट करना न भूलें। कमेंट करके बताएं हमें कि कैसा लगा वीडियो आपको और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो तैयारी के लिए जुड़े रहें। Thank you.